हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है y3 प्लस La3 प्लस U3 प्लस और Lu3 प्लस की आयनिक त्रिज्याएं का सही क्रम कुछ इस प्रकार दिया हुआ है A, B, C और D। तो आप हमें इसका आंसर बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा, एक बार हम सभी तत्वों को लिखते हैं और उनके परमाणु क्रमांक को भी लिखते हैं। तो हमारा पहला तत्व कुछ इस प्रकार है Y, इसका परमाणु क्रमांक 39 है। दूसरा तत्व है La, इसका परमाणु क्रमांक 57 है। तीसरा है Eu, इसका 63 है। और चौथा है Lu, इसका 71 है। बच्चों ये तीन तत्व तो जो है लैंथेनाइड श्रेणी के हैं, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं। और ये जो तत्व है ये पांचवें आवर्त का है, पांचवें आवर्त का है, आवर्त का है। और ये छठे आवर्त का है, 6 आवर्त के तत्व हैं, 6 आवर्त के तत्व हैं। इस प्रकार बच्चों जो Y+3 का जो आयन होगा वो सबसे ही छोटा होगा, सबसे ही छोटा होगा। बचे हमारे पास लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व। तो हम जानते हैं कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण हम यहाँ पे लिख देते हैं लैंथेनाइड संकुचन के कारण, संकुचन के कारण लैंथेनाइड श्रेणी में, लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्याएं, आयनिक त्रिज्या कम होती है, कम होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है उसकी आयनिक त्रिज्याएं कम होगी, उसकी आयनिक त्रिज्याएं कम होगी। यानी कि जो Lu है इसकी आयनिक त्रिज्याएं कम होगी Eu से, और इसकी आयनिक त्रिज्याएं कम होगी La से, +3 से। इस प्रकार हमने यह देखा कि यह तीनों लैंथेनाइड श्रेणी के हैं, लैंथेनाइड श्रेणी के हैं, जिसकी वजह से इसमें बाएं से दाएं जाने पर इसका जो आयनिक त्रिज्या है कम होता जाता है। इसलिए जो सबसे बायां वाला है यानी जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम है उसका आयनिक त्रिज्या सबसे ज्यादा होगा। इस प्रकार हम देखते हैं, अपने सही विकल्प का चयन करते हैं। तो जिसमें La+3 सबसे ज्यादा है और Y+3 सबसे कम है, तो विकल्प सी हमारा जो सही दिख रहा है। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि मुख्य अवधारणा के आधार पर अपने सही उत्तर का चयन किया, विकल्प सी, जिसमें Y3 प्लस Lu3 प्लस Eu3 प्लस और La3 प्लस, इस प्रकार यह उत्तर दिया हुआ है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।